हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 के सिक्सटी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जिससे हम पूरी क्लास 10 के एमसीक्यूज कवर से हम पूरी क्लास 10 के फिजिक्स कवर करेंगे। ठीक है, आपकी आशा करता हूँ ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे 60 एमसीक्यू अगर आप कर लेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में काम आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ तक होती है? तो देखिए इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, इंफिनिटी होती है। कोई भी प्लेन मिरर होता है तो उसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी पर ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड। देखिए इसका आंसर तो बहुत ही इजी है। अगर आपका ये बेसिक रूल जो केस है उसमें से आपका एक केस है। अगर आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अगर कोई क्या बोलते हैं, फोकस ये रहा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाए तो इमेज भी आपकी कहाँ बनाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड बनती है, ध्यान रखिएगा। ये भी चीज क्लियर है। और सेम साइज की होती है। कितनी साइज की होती है? सेम साइज की होती है। और डिस्टेंस तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है तो सेम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तक चीज क्लियर है, हम आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई एसआई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखिए जो लाइन रे है, रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। एक जो मीडियम होता है ये होता है आपका रेयर मीडियम होता है। ठीक है, और ये होता है आपका डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ही हम देख रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यूनिट आपकी कोई क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर, आपका सही आंसर है नो यूनिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इज। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी पावर क्या होगी? तो देखिए इसका बेसिक सा फॉर्मूला पी इज टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, 20 1 अपॉन 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर? ये होगा क्या? ठीक है। अब सबसे पहले तो दूसरी चीज आपके ध्यान रखिएगा कि आपको सेंटीमीटर में दे रखा है तो हाँ, यहाँ पर आपको इसको पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा? मीटर में। तो सर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 100 से डिवाइड दे देंगे। किससे दे देंगे? 100 से डिवाइड दे दो। आपका आंसर क्या आएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे, 1/f में क्या रखेंगे और क्या रखेंगे? आपका आंसर क्या होगा? 1/0.2। ठीक है, तो इसको ऊपर जाएगा, ये क्या आंसर आ जाएगा आपका? प्लस का 5। तो डी इसकी यूनिट क्या होती है? तो डायोप्टर होती है, तो डी। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 5 आंसर आपका सी है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? +5, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ। आपकी जो आई होती है, आई की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ कौन चेंज करता है? तो ध्यान रखिए सिलियरी मसल्स करता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा सी ऑप्शन लगेगा। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। देखिए अगर कोई कोलोइडल पार्टिकल आपका लाइट को स्कैटरिंग करता है तो उसको बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम। द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, सर ब्लू क्यों दिखता है? सबसे पहले ये चीज बताइए, आपका जो स्काई होता है वो स्काई ब्लू क्यों दिखता है? तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ब्लू लाइट होती है, ठीक है, ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो होती है शॉर्ट। क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, और रेड की होती है आपकी लॉन्ग। तो जो रेड रे होती है वो तो आगे निकल जाती है। सर ये शॉर्ट होती है। तो ये क्या होती है? आपके जो फाइन पार्टिकल होते हैं इसके आसमान में बिखर जाते हैं। ठीक है, आसमान में बिखर जाते हैं तो इस वजह से आपको क्या दिखता है? आपको ये जो आसमान होता है वो ब्लू कलर दिखता है, ध्यान रखिएगा। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट आर स्कैटर मोर, ध्यान है। क्यों स्कैटर होती है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेड की ज्यादा होती है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आएगा ये क्वेश्चन भी, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका? द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर एनी यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। ठीक है, तो इसका बेसिक आंसर है 25 सेंटीमीटर का। क्या? 25 सेंटीमीटर। कोई भी है कि जो सामान्य दृष्टि होती है उसकी जो लिस्ट डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? आपकी एम्पियर होती है, ध्यान रखिएगा। कौन मेजर करता है इसको? तो एम मीटर। कौन मेजर करता है? एम मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एम मीटर इसको मेजर भी करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? ध्यान रखिए। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल वायर डिपेंड्स ऑन। सर रेजिस्टिविटी, धातु के जो तार की प्रतिरोधकता होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो वो होती है आपके नेचर ऑफ मेटल। देखिए लेंथ वगैरह भी है, पर जो मटेरियल का जो नेचर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वही रेजिस्टिविटी का मेन कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर
वॉट इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके जो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, उसकी क्या होती है, तो ध्यान रखिए किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितने आपके जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है थ्री रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए बहुत इजी है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है सीरीज के अंदर वो कैलकुलेट कैसे होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और होते तो और सो ऑन ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 5 5 10 हो गया, तो आपका 10 ओम इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। ठीक है, आपकी ये बोल रहा है धारा प्रवाह एक लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती है। तो किस टाइप की होती है, तो ध्यान रखिए पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। फिर सर पैरेलल स्ट्रेट लाइन कैसे होती है, तो ध्यान रखिए मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। ये इस प्रकार से सोलेनोइड होता है, तो ये इस प्रकार से जा रही है, तो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है सर, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, नॉट आपका लेता है, यूज करता है या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो इसका बेसिक आंसर होगा जनरेटर। ठीक है, इसका जनरेटर होगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन सर्किट। लघु पथन के समय परिपथ में धारा देखिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तभी शॉर्ट सर्किट होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज से बचाने के लिए जो इलेक्ट्रिक आपका क्या होता है, जो अप्लायंस होता है, ठीक है, डिवाइस होता है, वो कौन सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। ठीक है, जब आपकी जो लाइट होती है, लाइट क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग कंपोनेंट बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। और जब आप प्रिज्म से या रेनबो बनता है, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा ये सिंबल आपका विप क्योर। ठीक है, तो सबसे ऊपर रेड, क्योंकि ये सबसे कम डेविएट होती है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत लेंथ, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग होती है। ठीक है, लॉन्ग होती है। ठीक है, ध्यान रखिए वेवलेंथ क्या होती है, लॉन्ग होती है। वेवलेंथ के लिए मैं सिंपल ये लगा रहा हूँ, लेंडा। ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको दिखेंगे ये कलर्स आपको नीचे की साइड देखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेविएट होते हैं, जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने में रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है, तो सबसे क्या ये इरेक्ट इमेज बनाता है, हाँ सही है। ये वाइडर फील्ड रिव्यू करता है, ज्यादा ज्यादा एरिया कवर करता है, हाँ ऑफकोर्स। छोटी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाएगा तभी ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है, ए स्फेरिकल मिरर and a thin spherical lens have each focal length of -15 cm. The mirror and the lens are like। देखिए, अब फोकल लेंथ किसकी सबकी माइनस होती है, ध्यान रहे, एफ एफ किसकी माइनस में होती है, नेगेटिव होती है, तो ध्यान रखिएगा आप। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि कॉनकेव जो होते हैं, कॉनकेव शेप होती है, ठीक है, उनकी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो दोनों ही क्या है आपके कॉनकेव, बोथ आर कॉनकेव। ठीक है, ध्यान रखिए, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, ध्यान रखिए। साइन कन्वेंशन एक बार देखिएगा इसको। ठीक है, साइन कन्वेंशन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अपन। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही केस है जहां पर आपके कॉनकेव मिरर क्या बनाता है, आपके एक तो वर्चुअल इमेज बनाता है, ये तो एक चीज ध्यान रखिए। और ये केस कौन सा है आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट का रखा पोल और एंड फोकस के बीच में रखा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। इस कंडीशन पे ये आपका कॉनकेव मिरर, ये पोल आपका, ठीक है, और यहाँ पर फोकस, इन दोनों के जब बीच में आपके रखा होता है, इन दोनों के केबल भी रखा होता है, तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, यहाँ तक चीज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए, चुंबकीय क्षेत्र एक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इसमें मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या क्या होता है, आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस आपका डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों होता है, इस वजह से ये कौन सी क्वांटिटी होगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। देखिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है, आपका एक वायर होता है, वायर में एक इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, ये आपका अगर अंगुली आपकी इस तरह आ रही है इस डायरेक्शन में, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, और ये एक
कंसंट्रेटिक सर्कल का डायरेक्शन लेता है, एक शेप लेता है, तो ध्यान रखिएगा कंसंट्रिक सर्कल का शेप आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ठीक है। तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्यक्रमानुपाती किसके होता है, देखिए ध्यान रखिएगा आपका फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एल के तो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और ए के आपके होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान रखिएगा ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज गिवन बाय, कौन सा इनमें से फॉर्मूला जूल्स लॉ बताता है, तो ऑप्शन बी एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपका जूल्स लॉ है। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, द डेंजर सिग्नल लाइट्स आर रेड इन कलर, देखिए रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि देखिए अब इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। वेवलेंथ कम होती है, सॉरी वेवलेंथ कम नहीं, वेवलेंथ लॉन्ग होती है, ठीक है। वेवलेंथ लॉन्ग होती है तो इस वजह से क्या होता है कि ये स्कैटर्ड कम होता है, ठीक है। स्कैटर्ड कम होता है, लिस्ट स्कैटर्ड होता है, ठीक है, ध्यान रखना फैलता नहीं। और जिसकी वेवलेंथ आपकी क्या होती है, कम होती है, वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, जो आपके स्काई में दिखता है ब्लू कलर, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, इस वजह से पीछे रह जाता है वो। इसकी वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेड लाइट की, ध्यान रखो उसका। आपकी अगर सबसे कम देखी जाए तो आप देखेंगे वॉयलेट कलर, ठीक है। आपका बैंगनी कलर की होती है, वॉयलेट कलर की होती है, ठीक है। विप ग्योर, अगर हम बात करें विप ग्योर, ठीक है, ध्यान रखिएगा विप ग्योर रेड कलर सबसे ऊपर आता है, और इसके सबसे लॉन्गेस्ट आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 26। स्टार्स अपीयर्स टू ट्विंकल ड्यू टू, देखिए तारे क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते क्यों नजर आते हैं, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। द कलर ऑफ लाइट विच सफर द मैक्सिमम डेविएशन व्हाइल पासिंग थ्रू, देखिए एक ग्लास से अगर कोई पास हो रहा है तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें आएगा, डेविएशन का मतलब जो आपकी कोई भी लाइट होती है रिफ्लेक्शन के बाद हल्की सी मुड़ती है, डेविएट होती है, उसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। तो जब हम प्रिज्म से निकालते हैं तो अभी जस्ट मैंने बताया आपका ग्योर, अब इसको याद रखिए, ठीक है। तो विप ग्योर सबसे नीचे होता है, वॉयलेट कलर, इसकी आपको मैंने बता ही दिया है। लिस्ट वेवलेंट होती है, तो ये आपको सबसे ज्यादा क्या दिखता है, यहाँ सबसे डेविएट दिखता है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिए। और सबसे कम डेविएट होता है आपका रेड, अगर इसका जस्ट उल्टा पूछ जाए, मिनिमम डेविएशन का दिखता है तो रेड कलर में दिखता है, कहाँ दिखता है, रेड कलर, रेड कलर इजिली दिख भी जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वो लाइक कम स्कैटर्ड होता है, इस वजह से इजीली दिखता है, इसलिए हम लाइक कितनी बार डेंजर सिग्नल में रेड कलर ही यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, ठीक है, मायोपिया को आप कौन सा क्या बोलते हैं लेंस यूज करके ठीक करोगे, तो ऑप्शन है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, ध्यान रखना निकट दृष्टि दोष। तो वैसे ही अगर मैं इसको उल्टा बताऊं, हाँ, अब अगर आप आ ही गए तो देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया हम क्या चीज देख के ठीक करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान रखें हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस, और आपका मायोपिया, मायोपिया का कॉनकेव लेंस, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है प्रेस बायोपिया, देखिए प्रेस बायोपिया क्यों होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, पेशियां जो पेरिया होती है वो कमजोर होना, हाँ होता है, रहेगा, सही है। हार्डनिंग ऑफ आइस, सही है ये, तो इसका आंसर आपका सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बोथ ए एंड बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पीपल। देखिए आप जैसे आप अंधेरे में जाते हैं आपकी आंख बड़ी हो जाती है, स्पेशली पीपल पीपल बड़ी हो जाती है, और आप जैसे लाइट में जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं, आपकी जो पिपल होती है वो छोटी हो जाती है, तो ये आपकी जो लाइट कितनी अंदर जाएगी, अमाउंट कितना अंदर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, यही डिसाइड करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आई इंटू आर, ठीक है। तो ये बोल रहा है इनमें से ये जो दे रखे हैं इनमें से ओम्स लॉ किसको रिलेट कर रहा है, देखिए वी है, वी किसके साथ आपका प्रोपोर्शन हो रहा है, आई के साथ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वी किसके साथ प्रोपोर्शन हो रहा है, तो यहाँ पर किसके किसका सिंबल, किसका रिलेशनशिप बता रहा है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में डिफरेंस बता रहा है, विभवांतर और धारा के बीच में आपका रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज डबल्ड द पावर डिसिपेटेड विल बिकम, यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा को दो गुना कर दिया जाता है तो व्यय होने वाली शक्ति कितनी खर्च होगी, तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला होना चाहिए आपका पी इज टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब आपका आई क्या हो रहा है, देखिए आई हम क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं डबल हो रहा है आपका 2i बन रहा है, क्या बन रहा है आपका 2i, ठीक है। आई क्या बन गया आपका 2i बन गया, अब 2i तो मैं पी इज टू आई स्क्वायर की जगह 2i लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आर, तो 2 का स्क्वायर 4i हो गया आपका, तो पावर भी कितना हो जाएगा आपका, p इज टू 4 हो सकता है आपका, तो पावर भी आपका क्या हो गया, पावर क्या हो गया आपका
ठीक है, पावर क्या हो गया आपका 4 गुना हो गया, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा कि आपका जो पावर यूज़ होगी, कंज़्यूम होगी, डिसिपेटेड होगी वो भी 4 टाइम्स होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, विभवांतर नापने के लिए कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? वोल्टमीटर, ध्यान रखिएगा वोल्टमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ अ रेटिंग ऑफ 5 एम्पीयर। जिसमें एक अगर एक घरेलू परिपथ की रेटिंग क्या 5 एम्पीयर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैक्सिमम करंट आपका सिर्फ 5 एम्पीयर ही फ्लो हो पाएगा, ध्यान रखना अलाउ हो पाएगा। जरूरी नहीं है वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, सिर्फ करंट कितना अलाउ हो पाएगा 5 एम्पीयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। राइट हैंड थंब रूल क्या चीज बताता है आपको, क्या चीज फाइंड करता है आपको? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका फॉर्म करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 36 में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? देखिए, वो आपको फोर्स बताता है, क्या बताता है? फोर्स बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, चालक पर लगने वाला बल बताता है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलता है, परमानेंट मैग्नेट इज यूजुअली मेड ऑफ। तो परमानेंट मैग्नेट जो होती है, सही चुंबक होती है, वो किससे बनती है? तो स्टील और अल्निको की बनती है, एल्निको की बनती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं हम? टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, टेस्ला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंज वंस इन ईच। देखिए, अब यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो चेंज होता है वो किसके आपके किसके मतलब कि इलेक्ट्रिक मॉडल में किसके कॉइल के कितनी बार जब घूमता है उसमें चेंज होता है। तो जब वो हाफ रोटेट करता है, वो क्या करता है? हाफ रोटेशन करता है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन करता है? कम्यूटेटर। कौन करता है? कम्यूटेटर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। देखिए, जो ऐसी इमेज, ऐसी छवि जो आप क्या कर उसको ऐसी क्या बोलते हैं? इमेज जो आप क्या बोल सकते हो? पर्दे पे ले सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो रियल और वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। व्हीकल से आपका जो आपकी इमेज बनती है, ठीक है, वो मैग्निफिकेशन कितना देती है? तो ध्यान रखिएगा, लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 होता है आपका, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, यहाँ तक हम मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी? ठीक है, आप डिक्शनरी पढ़ते समय कौन सा लेंस प्रेफर करोगे बहुत छोटे छोटे वर्ड पढ़ने के लिए? बताइए, आप कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे? देखिए, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी जो क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ क्या हो? 5 सेंटीमीटर हो। कितनी हो? 5 सेंटीमीटर हो, तो वो हम यूज करेंगे छोटे छोटे लेटर पढ़ने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1 मीटर। पावर, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको फंसाते हैं, ध्यान रखिएगा। पी इज टू 1/f आपका फॉर्मूला होता है, पी इज टू 1/f आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, पी इज टू 1/f, तो आप क्या रखेंगे? पी इज टू 1/1। ठीक है, तो आपका आंसर भी कितना होगा? आपका 1 डायोप्टर आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे चलता है। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। देखिए, ये एक ग्लास स्लैब है, अगर आपका एक रेयर मीडियम बाहर वाला यहाँ से अंदर जाता है तो आपकी ये इस प्रकार से डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ से ये इस प्रकार मुड़ती है, ध्यान रखिएगा। तो आपकी जब हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, किस डायरेक्शन में आ रही है आपके? टूवर्ड नॉर्मल। ठीक है, ध्यान रखिए, नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। और जब बाहर निकली वापस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम बाहर निकले, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होता है? जब डेंसर मीडियम से लाया आपके रेयर मीडियम में जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टुवर्ड द नॉर्मल आपके रे डेविएट हो रही है। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये जो प्रोसेस होती है, जब लाइट आपके पाथ चेंज करती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था आपको। हाइपरमेट्रोपिया को किससे ठीक करते हैं? तो आपको बताया था मैंने, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मायोपिया को किससे करते हैं? कॉन्केव लेंस से करते हैं। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेनबो इज फाउंड ड्यू टू। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो देखिए, डिस्पर्जन भी सही है, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी सही है, रिफ्लेक्शन भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? द कलर पार्ट ऑफ आई, आंख का जो रंगीन भाग होता है वो कौन सा होता है? आइरिस होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है आपके? आइरिस होता है, परितारिका बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई डिक्रीज विथ। ठीक है, आंख की जो समझन क्षमता होती है वो किसके साथ घटती है? तो इसके साथ घटती जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज R इफ द लेंथ इज डबल एंड एरिया इज हाफ द न्यू रेजिस्टेंस। देखिए, अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको,
रो एल अपॉन ए। अब मैं लेंथ को क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ, ठीक है। लेंथ को क्या कर देता हूँ, डबल, और मैंने ए को क्या कर दिया, हाफ, ठीक है। ए को मैंने हाफ कर दिया तो ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा आपका, फोर एल अपॉन आपका ए, ठीक है। क्या बन गया आपका, फोर एल अपॉन ए आपका बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका आर भी कितना हो गया, आर कितना हो गया आपका, फोर आर हो सकता है, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, नया रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, फोर आर हो गया। ये ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ा, ये दोनों एक दूसरे इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर आर हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी फोर आर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, विद्युत शक्ति को किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो पी इज टू वी आई भी सही है आपका आंसर, पी इज टू वी स्क्वायर अपन आर भी सही है, पी इज टू आई स्क्वायर अपन आर भी सही है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू, 1 जूल पर सेकंड किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, रेजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिरोध को किसमें जोड़ना चाहिए, सीरीज में। अगर हमें ज्यादा में रेजिस्टेंस चाहिए, जितना रेजिस्टेंस हो सके वो चाहिए, ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ना चाहिए, देखिए, ठीक है। और ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सर वायर कौन सा यूज होता है हीटिंग एलिमेंट में, तो आपको ध्यान रखना है नाइक्रोम यूज होता है। क्या यूज होता है, जितने भी हीटिंग एलिमेंट आपके मशीनरी होती है उन सब में क्या होता है, आपके वायर नाइक्रोम यूज होता है, जैसे स्पेशली प्रेस हो गया, आपके घर पे प्रेस करते होंगे ना उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, डायरेक्ट करंट डीसी फ्लो इन। देखिए डीसी हमेशा ध्यान रखिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, डीसी आपका केस में फ्लो होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, देखिए इंडिया के अंदर एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है आपके, 50 साइकिल्स, कंप्लीट साइकिल्स, 50 कंप्लीट साइकिल्स इन 1 सेकंड, ध्यान रखिए, 50 कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकंड, ध्यान रखिए, ठीक है। और एक डायरेक्शन में आपकी दो साइकिल हो जाए, दो मतलब हाफ हाफ साइकिल हो जाती है एक सेकंड में, दो हाफ हाफ, ठीक है। तो और कंप्लीट साइकिल आपकी कंप्लीट 50 कंप्लीट साइकिल ना, ध्यान रखिए, कंप्लीट 50 साइकिल इन 1 सेकंड, तो 50 हर्ट्ज के आपके एसी सप्लाई होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, विद्युत फ्यूज आपका किसके ऊपर आधारित है, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑन लाइव वायर, जो लाइव वायर होता है आपका विद्युत तार, जो लाइव वायर होता है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका जो अर्थ वायर होता है वो यूजुअली कनेक्ट किससे होता है, तो मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंस, जो अप्लायंस की जो मेटल बॉडी होते हैं उससे कनेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, देखिए, ए डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू सर्किट, ये युक्ति जो परिपथ में धारा को प्रवाहित की दिशा बदल देती है उसको क्या बोलते हैं, तो कम्यूटेटर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। तो यहाँ पर आपका ये 60 एमसीक्यू खत्म होते हैं, आशा करता हूँ आप ये वीडियो शेयर करेंगे सबके साथ, अंत तक तो देखी होगी, जिन्होंने अंत तक देखी है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बोर्ड में उनको भी हेल्प मिले इन क्वेश्चन से। और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें जितनी हो सके, और देखें इस पूरी वीडियो को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, यही पर हम इसको खत्म करते हैं।